हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं डिवाइन फेमिनाइन गाइडेंस। एंड डिवाइन फेमिनाइन गाइडेंस का मतलब ये है कि इस टाइम पे माँ आपकी इमोशनल लाइफ को लेके क्या बोल रहे हैं, वो क्या क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपको। एक डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते आप इंट्यूटिव हो, आपका भी डाउनलोड्स होता है, आपको भी इंफॉर्मेशंस मिलता है, आपको भी हीलिंग पावर है। सो कहीं ना कहीं ये एक वैलिडेशन नहीं है डिवाइन फेमिनाइन, ये तो सिर्फ आपके पथ में एक नया क्लैरिटी आप बोल सकते हो ये रीडिंग को। तो अगर आप ऐसे ही कोई क्लू ढूंढ रहे हो कि क्या हो रहा है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, या फिर आपके पावर को क्या हो रहा है, आपके एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड एट द सेम टाइम माँ माँ होती है, तो चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप हो ही एक डिवाइन फेमिनाइन। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड लास्टली जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। इस वक्त आपको माँ क्या मैसेज कर रहे हैं, ओके। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरिणी धर्म कामर्थमुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मूर्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुन्नमाला विभूषितं सदा चिन्ह शिरोगर्भो वामर्धो कर्णं भुजं अभयं वरदं च दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा जीव दिगंबरीं कंठवसक्तमण्डली गलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सतती नतशवजुम भयानकं हृदष्टं कलदष्टं प्रीणति पैदनं सवनं करसंघाते कितुत्कच्छमुखं शकृतः गलदरक्तधारा विस्फुरिता नमो कुरु बैंग महर्दं सुष्णय वासनं पालकमण्डलाकारं लसुनितं नन्तरं दक्षिणं व्यापी लम्बमानकचिचं स्वरूप महादेव हृदय परिसमस्तम शिवाभिगुण रावाभि चतुर्दिक् समन्वितं महाकालेन च समुख विपरीत रतातुरं सुखप्रसन्नवदनं स्वेराणं शरणं एवं संचित काली धर्मकामर्थमख्यं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ। लेकिन सी इस टाइम पे क्या बोल रहे डिवाइन फेमिनाइन, आपकी एनर्जी कैसा है, लेट्स सी। माँ डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेजेस दे दीजिए, डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेजेस दे दीजिए, माँ डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेजेस दे दीजिए। डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना चाहिए, डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मैसेजेस दे दीजिए। ओके डिवाइन फेमिनाइन, बहुत सारे मैसेजेस। श्वेत काली माँ, सिद्धा काली माँ, पार्वती काली माँ, योगा निद्रा काली माँ, वाह आज नए नए काली माँ के मैसेजेस आए। माँ करुणामयी माँ एंड स्पर्शमणि माँ, वाह। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, राइट। सो फर्स्ट माँ करुणामयी माँ एक ही चीज़ बोल रहे कि बी द काइंड पर्सन इन एवरी सिचुएशंस इन लाइफ, फील द पेन ऑफ दिस वर्ल्ड, योर लाइफ विल बी ईजी। इस टाइम पे बहुत दर्द में हो, माँ फील कर पा रहे बहुत दर्द में हो सकता है आपके पर्सन आपको समझे नहीं है, वो एक अपना नैरेटिव लेके चल रहे हैं, हो सकता है अपने घर वालों को भी अप्रूव करने की कोशिश किए, समझ नहीं पाए आपको, आप एडजस्ट करते करते थक जा रहे हो डिवाइन फेमिनाइन, आप शत्रुओं के साथ लड़ रहे हो, मन के नेगेटिव थॉट्स के साथ लड़ रहे हो, माता पिता का भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो एक टेंशन है। एट द सेम टाइम किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आउटसाइड सोसाइटी आपको बहुत तंग कर रहे हैं। सो इस वक्त आप बहुत अकेले फील कर रहे हो, बट करुणामयी माँ आपको क्या बोल रहे हैं, ये दुनिया में सभी लोग अकेले हैं। माँ का ये खेला है, खेल क्या है इस दुनिया का कि आप जो भी चीज़ करने के लिए जाओगे उस पर आप सफ़र उतना आसानी से कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे, उसमें आपको ऑब्स्टिकल्स देखना पड़ेगा, उसमें आपको फेलियर देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि आप एक खड़ा सोना हो। कहीं ना कहीं करुणामयी माँ भी देख रहे हैं कि बार बार लगातार अटेम्प्ट ले रहे हो कुछ चीज़ को करने का, मैनिफेस्टेशंस को एकदम सक्सेसफुली मैनिफेस्ट करने का, एंड अटेम्प्ट ले रहे हो किसी पर्सन को सुधरने के लिए, बट वो सुधर नहीं रहे, सिचुएशन सुधर नहीं रहे। तो माँ क्या बोल रहे हैं कि क्या वैसे अटेम्प्ट लेते रहोगे? नो, विश्वास करिए कि हाँ चीज़ें होगा। कुछ चीज़ आप नहीं देख रहे हो, बट आपके पीठ पीछे चीज़ें चेंज हो रहे हैं, लोग आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं। ऐसा मेरे को लग रहा है कि फाइनली लोग एक चीज़ बोल रहे हैं कि शायद आपको उतना ज़्यादा तरक्की नहीं मिल रहा है, जो सक्सेस आप डिजर्व करते हो वो नहीं मिल रहा है, बट आप दिल जीत रहे हो।
लोगों को आपको एफर्ट्स जो है दिख रहा है, खास करके आपके माता पिता देख रहे हैं कि हाल ही में आप अपने एफर्ट्स लगाना नहीं छोड़े हो और लगाना स्टार्ट किए हो। लाइक आप एफर्ट्स लगा रहे हो, रिलेशनशिप्स में हो, काम पे हो, अपने लाइफ में हो, आप एफर्ट्स लगा रहे हो। बात आते हैं करुणामयी का, तो इस टाइम पे प्लीज़ डोंट जज योर लवर। इस टाइम पे डोंट जज एनी वन, एनी फैमिली मेम्बर्स, एनी डियर वंस। सेकेंड, श्वेत कालिमा, ओके, योर यूनिकनेस इज ब्लेसिंग्स एंड बीइंग डिफरेंट इज अ रिवॉर्ड। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि आप दोस्तों से बात नहीं कर पा रहे हो। आप अपने पार्टनर को बहुत डिफरेंट तरीके से जानते थे, आपके परसेप्शंस बिल्कुल अलग था, आपके लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग था, आपके देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग था, एंड नाउ यू आर गेटिंग अ कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग, अ डिफरेंट सिनेरियो। तो आप बोल रहे हो कि क्यों आप दूसरों की तरह नहीं हो, क्यों आप समाज में ऐसे अकेले हो, क्यों आप लोगों के साथ उतना ज़्यादा मिल नहीं पाते हो। वेल, माँ एक चीज़ देख रहे हैं कि आप अलग हो। जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपके अंदर कुछ अलग क्वालिटीज़ है, सुपर पावर है, आपके अंदर एक कॉन्शियस माइंड है। वो कॉन्शियस माइंड हर चीज़ को देख पाते हैं, वो हर चीज़ को सुन पाते हैं, जो नॉर्मल लोग, जो लोग उतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है, वो नहीं सुन पाते। तो अपने यूनिकनेस को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए, अपनी यूनिकनेस को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। सो जब भी आप कोई पर्सन के साथ मिलने के लिए जा रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो, याद रखिए आप यूनिक हो। सो डोंट जस्ट लूज योर यूनिकनेस जस्ट टू बी विद समवन। यहाँ पे बात आते हैं एक चीज़ का कि आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को हाइड नहीं करनी है, आपको अपने इंडिविजुअल पॉइंट को फ्लॉन्ट करनी है। जो आपके लिए सही है, हो सकता है दूसरों के लिए वो नहीं सही हो या फिर दूसरों के लिए वो गलत हो, बट आप ये चीज़ को छुपाएंगे नहीं, आप अपने दर्द को छुपाओगे नहीं, आप अपने यूनिकनेस को छुपाओगे नहीं। यहाँ पे बात आते हैं कि अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि अगर किसी चीज़ के बारे में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे तो आपके पर्सन शायद बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट करेंगे या फिर गलत समझेंगे, नहीं, ये सोच गलत है कि अगर आप कोई उसके सामने परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे तो अच्छा होगा। नो, बी इम्परफेक्ट, बी द रियल यू। यहाँ पे बात आते है कि जो आपके मन में है वो चीज़ कह दीजिए। अगर उसको रहना है तो रहेंगे, जाना है तो जाएंगे, बट प्लीज़ कभी हाइड मत कीजिए। योर यूनिकनेस इज़ योर ब्लेसिंग्स। थर्ड कार्ड आए हैं सिद्धा काली माँ का। तो माँ डेफिनेटली देख रहे हैं कि एक स्पिरिचुअल पर्सन हो आप और आपका एक अलग लेवल का हीलिंग जर्नी है, बट कई कबार क्या होता है ना, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो कि क्या वाकई में आपके अंदर वो पावर जनरेट हो रहे हैं, क्या वाकई में आप सही दिशा में जा रहे हो, येस आप रेक्टिफाई कर रहे हो खुद को। ये समाज आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता है, और जो चीज़ उतना ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं है लाइफ में। जब हम लोग जीते हैं तब हम लोग फिल्टर ऐड नहीं करते हैं। जब कहीं पे जाते हैं, मैक्सिमम टाइम मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि लोग कैमरे से ज़्यादा कनेक्टेड है पिक्चर क्लिक करने के लिए, लोग अपनी आंखों से चीज़ों को नहीं देखते। तो सिद्धा काली माँ एक चीज़ बोल रहे हैं कि देखो, ये जो सक्सेस का प्रेशर है आपके ऊपर, ये सक्सेस क्या है, आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग है। तो प्लीज़ आप अपने डेफिनेशंस के बारे में फोकस करो। आपको सक्सेसफुल बनना नहीं है, आपको पीसफुल बनना है। आपके लिए आपके सोल फुलफिलमेंट ही आपके लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। तो कहीं ना कहीं इस जर्नी में जहाँ पे भी हो आप या फिर जिस पर्सन के साथ ही हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई पैरामीटर्स रहे आपके लाइफ का या फिर सामने वाले पर्सन का। तो ये जो पैरामीटर्स हम सेट करते हैं, ये जो क्राइटेरियाज हम लोग सेट करते हैं, आई थिंक यहाँ से बाहर आओ, तब जाके आप लाइफ को फील कर पाओगे, इंजॉय कर पाओगे। कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपको बहुत परफेक्ट मान रहे हैं, उसके सामने आप अपने यूनिकनेस को दिखाओ। तो श्वेत काली माँ एंड सिद्धा काली माँ ऑलमोस्ट टेलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि डोंट फील शाई टू स्पीक फॉर योर ओन डाइवर्सिटी, क्योंकि आपके अंदर विचित्रता है, एंड वो डाइवर्सिटी अगर आप शो नहीं करोगे ये सोच के कि शायद लोगों को बहुत आप अजीब लगोगे, लोगों को आप वियर्ड लगोगे, ओके, जिसको लगना है लगने दो। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको बोलेंगे आप अजीब हो, बट बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपके वो अजीब हरकत को सीरियसली लेंगे एंड उनको ये चीज़ पसंद आएंगे। तो
आप उतना एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। आई थिंक कुछ नए चीज़ के बारे में अगर आप सोच रहे थे डिवाइन फेमिनाइन, कुछ नए तरीके से बात करने के लिए, नए पर्सन के साथ बात करने के लिए, नए तरीका अपनाने के लिए, प्लीज़ अपनाइए। काइंड ऑफ आप अपने पैरामीटर से बाहर नहीं आओगे। सो अगर आप सोच रहे हो कि शायद आप बहुत जेंटल किस्म का हो, अगर कुछ करोगे तो शायद आप अपने फीचर से थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके करोगे, वेल आप शेपलेस हो, फियरलेस हो, एंड एट द सेम टाइम आप यूनिक हो, आप काली हो। सो ऐसा कोई पैरामीटर्स नहीं है, ऐसा कोई टैग नहीं है कि आप ये हो सो आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो हो सो आप वो नहीं कर सकते हो। नो, आई थिंक यू कैन डू, यू कैन एक्सपेरिमेंट, यू कैन एक्सप्लोर। जब तक आप किसी को चीट नहीं कर रहे हो, जब तक आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, जब तक आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हो, तब तक आप कोई भी चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। बट याद रखिए एक चीज़, आपकी यूनिक इंडिविजुअलिटी को कभी आप मत खोइए। दैट्स सिद्धा काली इज ऑल्सो सेइंग कि यूनिकनेस की वजह से आज आप यहाँ पे आए हो। जो भी लाइफ है, जैसे भी लाइफ है, बट आप आए हो। बहुत सारे लोग इतना ये जगह पे ही नहीं आ पाएंगे, फाइट ही नहीं कर पाएंगे। सो दैट यूनिक स्पिरिट यू हैव, डोंट इग्नोर इट, और डोंट जस्ट से कि नहीं ये तो कुछ नहीं है बाकी लोगों के सामने। बाकी लोग अपने पावर लेके चल रहे हैं, बट आप भी अपने पावर लेके चल रहे हो। सो डोंट फील इंफीरियर। ओके, देन पार्वती काली माँ आपको बोल रहे कि योर डिग्निटी इज अबव ऑल, रेस्पेक्ट योर सेल्फ इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट अदर्स। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ डिसरेस्पेक्ट का बात चल रहा है। तो हो सकता है कोई पर्सन डिसरेस्पेक्ट किए थे आपको, जस्टिस के तलाश में हो आप। जस्टिस क्या है? जब आप अपने सोल को फ्रीडम देते हो, उसको कहते हैं जस्टिस। जब आप सच और झूठ को खुद के सामने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हो, जब आप अपने साथ ऑनेस्ट होकर बात कर पाते हो, जब आप खुद के साथ सच बोलते हो, दैट इज कॉल्ड जस्टिस। सो नाउ पार्वती माँ आपको यही बोल रहे कि आपके डिग्निटी आपको आगे लेके जाएंगे। सो अगर आपको लगता है कि कहीं पे डिसरिस्पेक्ट आपको मिला है, प्लीज़ बात कीजिए। किसी के सामने आप प्यार को मांग नहीं सकते हो, प्यार को आप समझा सकते हो, राइट? सो कोई पर्सन आपके साथ मिसबिहेव किए है, इसका आंसर ये नहीं कि आप भी जाकर मिसबिहेव करोगे। आप अपने तरीके से सिचुएशंस को समझो। आप उस पर्सन की तरह नहीं हो, आप एक अलग जोन में हो, आपका डायमेंशंस अलग जगह पे है। आपको जो परवरिश मिला है वो एक ख़ास किस्म का है, आपका सोल डीएनए माँ के साथ कनेक्टेड है। सो बी डिग्निफाइड। तो यहाँ पे माँ और भी एक चीज़ नोटिस की है कि अपमान सहे हुआ, बहुत गलत बात किया गया है आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, बट याद रखिए कि माँ ये सब चीज़ नोटिस कर रहे हैं। आपको कुछ बोलना नहीं, आप क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। एंड एट द सेम टाइम जहाँ पे आप देख रहे हो कि अपमान आपको मिला है, उस जगह पे और दोबारा रेस्पेक्ट ढूंढने मत जाओ। अगर रेस्पेक्ट वो लोग करेंगे तो वो खुद आके करेंगे। सो प्लीज़ डोंट गो देयर टू सीक रेस्पेक्ट और टू सीक रिवेंज। मत जाओ, वो लोग आके करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आते हैं कि नो कांटेक्ट में अगर आप हो, तो इस वक्त इस नो कांटेक्ट, इस सॉलिट्यूड को आप एक्सेप्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पे आप जो मांग रहे हो वो मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो चीज़ को समय के साथ छोड़ देनी है, समय आंसर्स दे देते हैं। राइट नाउ यू शुड फोकस ऑन योर ओन फ्रीडम, यू शुड फोकस ऑन योर ओन सोल पर्पस, यू शुड फोकस ऑन योर ओन इंडिविजुअल अप्रोच। यहाँ पे डिग्निफाइड होके काम करिए। मान लो आपके कंपनी या फिर आपके समाज, आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली, आपके अपने घर वालों ने आपके साथ बहुत बुरी तरीके से बात की है, तो किसके सामने जाके आप शिकायतें करेंगे? किसी के सामने नहीं, राइट? तब जाके आप क्या करोगे? प्रे कर सकते हो, हील कर सकते हो और दुनिया को फॉरगिव कर सकते हो, समाज को फॉरगिव कर सकते हो। एंड जब आप इस मोड पे आओगे, फॉरगिविंग के मोड पे आओगे, तब आप देखोगे कि ये जो लोग अपमान करते हैं, ये जो लोग अपने पावर को एक्सप्रेस करते हैं, ये जो लोग एडवर्टाइज करते हैं कि मैं हूँ, मैं ये जानता हूँ, ये लोग अपने शेल में ट्रैप्ड है और आप फ्री हो।
इसीलिए आप इस जोन में आके उन लोगों को देख रहे हो कि देखो छोटे छोटे चीज़ के लिए ये लोग लड़ रहे हैं और आपस में बोल रहे, जैसे कि मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ डोंट फील बैड, जो लोग यंगर हो, हम लोग ट्यूशन्स पे जाते थे बचपन में, और ट्यूशन में 4 लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से 4 में से आप थर्ड हुए हो, और वो बात को अगर आप जो फोर्थ हुआ है आपके ट्यूशन में उसको कहोगे देखो आप फोर्थ हुए हो, मैं थर्ड हुआ हूँ, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। 4 ही लोग थे, उसमें से थर्ड होके भी आप क्या किए हो एंड फोर्थ होके। किसी किसी के लिए मैं ये भी सुनाऊँ, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। मान लीजिए 2 करीब दोस्त थे और 2 आसपास के ही पड़ोस में हैं, और एक पर्सन का लड़के को मिला है 100 में से 18 यानी कि फेल, और दूसरे पर्सन को लड़के को मिला है 100 में से 21, वो भी फेल किया है। जो 21 मिला है जिसको, वो बोल रहे कम से कम 21 तो मिला, तुम्हारे बच्चे को तो 18 मिला है, वो तो और भी ख़राब रिजल्ट्स किया है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि वो फेल हुए, दोनों एक ही डायमेंशन पे, वो फिर इसका 19 इसका 20, तो ये जो तोल मोल है ना, इस पे मत जाओ। राइट नाउ यू शुड फोकस कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको और ज़्यादा स्केप्टिकल होना है कि नहीं ये तो 19 है, ये तो 20 है, या फिर आपको ये सोचना है कि सभी सेम है। यहाँ पे अगर वाइज बनना है तो आप इस चीज़ को फोर्स मत करो, यहाँ से बाहर आओ एंड फॉरगिव करो। सेकंड, आपको योगा निद्रा में आपको बोल रहे कि योर सोल इज गेटिंग अ हीलिंग, अ न्यू पावर विल बी अवेलेबल टू यू। तो ऐसा हो सकता है, योगा निद्रा मतलब ये एक साइकिल है, और ये साइकिल चल रहा है लगभग 11 मंथ्स, लाइक 11 मंथ्स हो गया है, 1 साल होने वाला है। हो सकता है कि नो कांटेक्ट, या फिर हो सकता है एक रिलेशनशिप जो कभी प्रकट भी नहीं हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, हो सकता है एक स्टक वाला सिचुएशंस, और ये सिचुएशंस एक कमिटमेंट का रूप ले रहे हैं। तो हो सकता है कि प्रमोशंस मिल रहा है, फाइनली आप एक टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म कर रहे हो, फाइनली आपको एक कमिटमेंट मिल रहा है, प्रमोशंस मिल रहा है, अचीवमेंट मिल रहा है, अप्रिशिएशन मिल रहा है। तो just anticipate something good, just anticipate something good. You are very close to achieve your goal. अगर आपको इस वक्त लग रहा है कि गिव अप कर देंगे, या फिर इस वक्त अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नो, ये एक टेम्पररी इशू है। हो सकता है स्पेस रिलेटेड इशू या फिर प्रायोरिटी रिलेटेड इशू चल रहा है लाइफ में। हो सकता है किसी मैरिड पर्सन के साथ भी हो, इसीलिए शायद आप खुद को जज भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही है। सही गलत का फैसला मत कीजिए। फ़िलहाल आपको योगा निद्रा मतलब स्लीप में जब हम सभी लोग सो जाते, मतलब रहते हैं स्लीप, हम सभी लोग जब सो जाते हैं तब हमारा मोड एक जगह, एक जोन में आते हैं कि हम सो रहे हैं, हमारे स्टेट ऑफ माइंड सेम जगह पे आ जाता है। तो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि ऊपर दोनों अलग हो बट अंदर सेम हो। तो कोई पर्सन भले बात नहीं करे या फिर बहुत ज़्यादा अजीब बात करे, बट मन के अंदर उसका प्यार है आपको लेके। तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन, ये मत समझिए कि कोई आपको प्यार नहीं करता है, प्यार है बट प्यार दिख नहीं रहा है इस वक्त। एंड लास्टली स्पर्शमणि कल ही आप लोगों को तो पता है कि रेयर अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, एंड काइंड ऑफ 2 दिन से अगर आपको ये मैसेजेस आ रहे हैं तो डेफिनेटली चांसेस है कि जिस मैसेजेस का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर जिस आउटकम का एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि रेगुलर मैं वीडियो एंड एनर्जी अपडेट करता हूँ, और रेगुलर अगर स्पर्शमणि काली कल से आ रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं एक ब्राइट टाइम इज़ अबाउट टू कम, एक ब्राइट टाइम आ रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम हो सकता है कि आप वन ट्रैक होके सोच रहे हो या फिर नेगेटिव होके सोच रहे हो, तो इस वक्त आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, बट बहुत ही जल्दी आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। लेट्स सी इस टाइम पे आपको क्या डिवाइन क्लू मिल रहा है। ओके, माँ आपको क्या डिवाइन क्लू दे रहे हैं, और एक डिवाइन क्लू आया है, यू डोंट नीड टू विन अ बैटल बिकॉज देयर इज़ नो अपोनेंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका कोई कंपैरिजन नहीं होता है, आपका कोई कंपिटिटर नहीं होता है, आप अलग हो, इसीलिए श्वेत काली माँ भी आए थे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या आप सही पद पे हो, यस, क्या आप माँ के साथ जुड़े हुए हो, यस, तो फिर आपके लाइफ में डिफ़िकल्टी क्यों है? क्योंकि आप दूसरों से अलग हो। तो दूसरों के लिए समाज जिस डायमेंशंस पे है, आपके लिए ये समाज और ये धरती अलग डायमेंशंस पे है। तो लगभग मैं देख लेता हूँ डिवाइन फेमिनाइन आज आपके साथ कौन से एनर्जी कनेक्टेड है, लाइक किस फ्लो में आप हो, किस वाइब के साथ आप हो, कौन से एनर्जी आपके साथ है।
और यहाँ पे आ गया है स्पेस एनर्जी यानी कि बोम काली। और स्पेस एनर्जी का मतलब क्या है? स्पेस एनर्जी का मतलब है क्राउन चक्रा। सो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि मेडिटेशंस आप करना स्टार्ट कर रहे हो। मेडिटेशंस के टाइम पे आपको अलग लेवल का एक एक्सपीरियंस होगा। आपके स्पिरिचुअल एक्सपेक्टेशंस जो था वो चीज़ को आप फुलफिल कर पाओगे। सो ऐसा हो सकता है कि क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है तो आप फील कर पाओगे एक ब्राइट ट्री, या फिर आप फील कर पाओगे कि आपके पार्टनर के शरीर, आप फील कर पाओगे आपके पार्टनर के ऑरा को अपने अंदर। तो कहीं ना कहीं मिस्टिकल पावर के साथ आप जुड़े हुए हो। तो जो भी मंत्रा चैंटिंग आप कर रहे हो, जो भी शैमनिक रिचुअल्स आप कर रहे हो, जो भी इंट्यूटिव वर्क कर रहे हो, जो भी रीडिंग्स देख रहे हो, इसका कॉन्सिक्वेंसेस है। साथ ही साथ क्राउन चक्रा जब ऑन हो जाता है तब आपको डिफरेंट रिलेम का कॉल आ सकता है। तो आज आप देखोगे सिंक्रोनाइसिटी, रिपीटेटिव नंबर्स या फिर बर्ड्स, फेदर्स। साथ ही साथ आज आपको डाउनलोड मिलेगा, लाइक आपको विजुअलाइजेशंस दिखेगा, आप लिखोगे, ऑटो राइटिंग कर पाओगे आज। एट द सेम टाइम मेडिटेशंस पे एज इफ ऐसा लगेगा कि माँ आपके सामने आके आपको आंसर्स दे रहे हैं। कोई एंसेस्टर्स के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा किसी गुरु से, या फिर अचानक आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ के बारे में पता चलेगा, वो भी स्पिरिचुअल रिलेटेड। एंड एट द सेम टाइम जो साइकिक एक्सपेक्टेशंस लेके आप चल रहे हो कि अगर आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं या फिर क्या सोच रहे हैं, आई थिंक उसका प्रॉपर रेसिप्रोकेशंस आपको मिल जाएगा। सो इसीलिए श्वेत काली क्या बोल रहे हैं कि आप यूनिक हो। शायद आप सोच रहे थे अगर आपके पर्सन आपके स्पिरिचुअल साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में जान पाएंगे तो शायद वो घबरा जाएंगे। वेल, ये इसको बोलने का भी बात नहीं है और इसको घबराने का भी कोई बात नहीं है। जैसे कि ये आपके साथ जुड़ा हुआ है तो काइंड ऑफ इसको फ्लॉन्ट मत कीजिए, इसको लेके चलिए। लाइक हम लोग कपड़े पहनते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्लॉन्ट करते हैं। वेल, गुची, विटॉन जो भी है, ये आपके वैल्यूज़ को नहीं बढ़ाते हैं। डेफिनेटली ये लोग ऑलरेडी वैल्यूएबल है। इसको पहन के आप क्या कर रहे हो? इसको पहन के आप इन्हीं चीज़ों को फ्लॉन्ट कर रहे हो। सो यू आर valuable than these brands, okay? You actually make those brand valuable. So कहीं ना कहीं यहाँ पे बात होना चाहिए आपके एबिलिटीज़ के, साइकिक एबिलिटीज़ हो, स्पिरिचुअल मिस्टिक एबिलिटीज़ हो। ये बात को आपको बोलना नहीं है, इस बात के साथ जीना है। काइंड ऑफ ये मिस्टिकल एक्सपीरियंस आज आपको दिख जाएगा। लेट्स सी इस टाइम पे डिवाइन टिकट्स, ये मैं हमेशा पिक करता ही हूँ। लेट्स सी इस वक्त क्या टिकट्स है, और साफ छोटू सा एक टिकट आया है, एक सिग्निफिकेंट चेंज इज कमिंग, जो स्पर्शमणि काली ऑलरेडी आपको बोला है। एंड सेकेंडली इट्स एन येस, अ प्योर डिवाइन येस। तो जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो डिवाइन से, उसका आंसर येस आया है। आई होप ये रीडिंग आपको बहुत पसंद आएंगे एंड ये रीडिंग आपको बहुत क्लू दे सकते हैं। आई होप आप लोग इन्जॉय किए हो इस पूरे रीडिंग को। एंड अगर ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन। आज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ बोम काली। एंड यहाँ पे जो स्पेलिंग होगा BYOM माँ। और आप लोग ये भी लिख सकते हो जय माँ काली, ये भी आप लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहिए एंड मैं बहुत जल्दी लौट आऊँगा और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।